नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास का अध्याय 10 और इस अध्याय से संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखने का हम प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, उन परिस्थितियों को लिखिए जिसके कारण मुगल साम्राज्य कमजोर होता गया। तो देखिए वे परिस्थितियां निम्नानुसार हैं। नंबर 1, बादशाह औरंगजेब ने दक्कन में लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को बहुत अधिक खर्च कर दिया था। दूसरा जो कारण था वो ये था कि औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन की कार्यकुशलता समाप्त हो गई थी। प्रश्न क्रमांक 2, 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के पतन के साथ साथ राज्यों के कितने समूह बन गए, उनके नाम लिखिए। इसका उत्तर होगा 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के पतन के साथ साथ राज्यों को 3 समूह में बांटा जा सकता है। पहला जो समूह है वह यह था कि अवध, बंगाल व हैदराबाद जैसे राज्य थे। दूसरा समूह था राजपूत प्रदेश है और तीसरा समूह था मराठों, सिखों तथा जाटों के राज्य। इस प्रकार से ये 3 समूह बन चुके थे। प्रश्न क्रमांक 3, 1739 में दिल्ली पर आक्रमण करने वाले शासक का क्या नाम था और वह कहाँ का शासक था? उत्तर, 1739 में दिल्ली पर नादिर शाह नामक शासक ने आक्रमण किया था। वह ईरान का शासक था। प्रश्न क्रमांक 4, चौथ व सरदेशमुखी से क्या आशय था? इसका उत्तर होगा जमींदारों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व का 25% भाग मराठा नरेश वसूलते थे, जिसे चौथ कहा जाता था। दक्कन में मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता को दिए जाने वाले भू राजस्व के 9 से 10% हिस्से को सरदेशमुखी कर कहा जाता था। प्रश्न क्रमांक 5, अवध में सादत खान द्वारा जागीरदारों को किस प्रकार नियंत्रित किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा अवध में सादत खान ने जागीरदारों को नियंत्रित करने के लिए उनकी संख्या में कटौती कर दी। उनकी जागीरों के आकार को कम कर दिया गया। साथ ही जागीरदारों के खातों व लेखों की जांच करना प्रारंभ कर दिया। प्रश्न क्रमांक 6, सूबेदार आसफ जाह दक्कन का शासक किस प्रकार बना? उत्तर, दक्कन में होने वाले उपद्रवों और मुगल दरबार में चल रही प्रतिस्पर्धा का फायदा उठाकर सूबेदार आसफ जाह दक्कन का शासक बन गया। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7, दल खालसा किसे कहते थे? वे किस प्रकार कार्य करते थे? उत्तर, योग्य नेताओं के नेतृत्व में संगठित सिक्कों के जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाओं को दल खालसा कहते थे। वे बैसाखी और दिवाली के पर्वों पर अमृतसर में बैठक आयोजित कर सामूहिक निर्णय लेते थे। प्रश्न क्रमांक 8, सिक्कों द्वारा स्थापित राखी व्यवस्था किससे संबंधित थी? उत्तर, सिक्खों द्वारा स्थापित राखी व्यवस्था किसानों से संबंधित थी। प्रश्न क्रमांक 9, मराठा प्रशासन व्यवस्था का संक्षेप में वर्णन कीजिए। उत्तर हो जाएगा,
मराठों ने एक प्रभावी प्रशासन व्यवस्था तैयार की, जिसके तहत किसी इलाके पर विजय प्राप्त हो जाने पर संबंधित इलाके से भू राजस्व वसूलने लगे। उन्होंने कृषि को प्रोत्साहित किया और व्यापार को पुनर्जीवित किया। इस प्रकार मराठों द्वारा नियंत्रित इलाकों में व्यापार के नए मार्ग खुले। प्रश्न क्रमांक 10, जाट राज्य के प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन कौन से थे? उत्तर, जाट राज्य के प्रमुख व्यापारिक केंद्र पानीपत तथा वल्लभगढ़ जैसे शहर थे। ठीक दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।